आज थोड़ी राजनीति की बात करते हैं। बिहार में इलेक्शन आने वाली है और हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी तकरीबन अभी अभी अगर जो देखा जाए तो तकरीबन 17% के आसपास होगी, 17% के आसपास मुसलमानों की आबादी होगी। क्योंकि बहुत दिनों से जनगणना नहीं हुई। जनगणना जब हुई थी 2011 में, उस टाइम 14% मुसलमानों की आबादी थी। लेकिन अभी अगर जो जनगणना हो तो तकरीबन 17% के आसपास होगी। लेकिन बिहार में या तो फिर पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों का कोई नेता नहीं है। अगर जो एक ओवैसी को छोड़ दिया जाए तो मुसलमानों का हक की बात करने वाले, मुसलमानों की आवाज़ उठाने वाले या तो फिर मुसलमानों के पक्ष में बोलने वाले कोई नेता नहीं है। क्योंकि मुसलमान जो है, मुसलमान जो कौम है, वो बिन पेंदी का लोटा है। थोड़ा कड़वा है लेकिन सच है। जो भी टोपी लगा के, गमछा पहन के उनके साथ इफ्तारी में बैठ जाते हैं, उन्हीं के साथ वो लुढ़क जाते हैं। कभी आरजेडी के साथ चले जाते हैं, कभी जेडीयू के साथ चले जाते हैं, तो कभी शिवसेना के साथ जाते हैं, तो कभी अखिलेश यादव के साथ चले जाते हैं। मतलब कहने का मतलब वही है, जो इनको थोड़ी सी लुभा दिया जाए तो ये उनके साथ हो लेते हैं और झंडा उठा के, उन पार्टी का झंडा उठा के खूब नारेबाजी करने लगते हैं। और जो नहीं हो पाते हैं वो बिक जाते हैं। वो किसी के हाथों भी बिक सकते हैं, कांग्रेस के हाथ भी बिक जाते हैं, बीजेपी के हाथ भी बिक जाते हैं। उसका कुछ लेना देना नहीं रहता है। कहने का मतलब यही है, मुसलमानों का जो हिंदुस्तान में आज का पॉलिटिक्स में, राजनीतिक में दावेदारी है, वो 0% है। परसेंटेज में अगर जो देखा जाए तो 0 और 1 के बीच में होगा। एक ओवैसी है जो मुसलमानों के हक की बात करते हैं। इसीलिए मुसलमानों के खिलाफ जितने भी भाजपा सरकार में जितने भी कानून बने हैं, हर एक कानून मुसलमानों के बिना सहमति के पास कर दिया जाता है। क्योंकि कारण यही है कि मुसलमानों का हक की बात बोलने वाले या मुसलमानों की आवाज़ उठाने वाले इस देश में नेता बहुत कम बच गई है। थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं बिहार में। बिहार में अभी चुनाव आने वाली, 4-5 महीनों में बिहार में चुनाव आने वाली है। और बिहार में बहुत से छोटे छोटे पार्टियां हैं। थोड़ा हम इसका विस्तार में थोड़ा जाते हैं। एक सहनी का पार्टी है जो मल्लाह मल्लाह समाज की आबादी 2-3% होगा। अभी एग्जैक्ट तो नहीं है मेरे पास डेटा, लेकिन डेटा मैंने लिखा हुआ है, उसी के अनुसार मैं बोल रहा हूँ। जो मल्लाह समाज है उसका 2-3% की आबादी है, उसका अपना एक पार्टी है। और वो गठबंधन में, महागठबंधन में शामिल भी थे, फिर अलग हो गए, फिर शामिल हुए। फिर मांझी का ले लीजिए, जिस मांझी का बिहार में देखा जाए तो 3 से 4% उसका आबादी है पूरे बिहार में। उसका भी एक अपना पार्टी है, हम में पार्टी है। वो बीजेपी के साथ गठबंधन में है, एनडीए के साथ गठबंधन में है। फिर अगर जो आप ले लीजिए कुशवाहा समाज, कुशवाहा समाज वही 2-3% की आबादी उसकी भी है, 4% शायद उसकी आबादी है। उसका भी एक अपना अलग पार्टी है, एलएसपी करके एक पार्टी है। वो भी अपने समाज को प्रतिनिधि करते हैं। फिर आप ले लीजिए पासवान समाज, जो आप सभी लोग जानते हैं। पासवान समाज जो रामविलास पासवान थे, वो पासवान समाज की बात उठाते हैं और उसके लिए वो जो जितना उनको बोलना होता है या तो जितना उनके लिए करना होता है वो बखूबी करते हैं। उनके लिए भी वो अपना अलग पार्टी है। तो कहने का मतलब है, जो 2-3% की आबादी वाले बिहार में जो भी समाज के लोग हैं, सबका प्रतिनिधि करने वाले एक अलग से पार्टी है, उसको तवज्जो दी जाती है। सभी, कोई भी गठबंधन हो, एनडीए हो या तो फिर महागठबंधन हो, सभी पार्टियों के द्वारा उसे तवज्जो दी जाती है। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगी कि बिहार में मुसलमानों की आबादी तकरीबन 17.7% मुसलमानों की आबादी बिहार में है। लेकिन उसका प्रतिनिधि करने वाले कोई भी अलग से पार्टी नहीं है, कोई भी अपना पार्टी नहीं है। जैसा मैंने पहले बोला था कि बिन पेंदी का लोटा है, जो भी टोपी पहन के इनके साथ हो लेते हैं, वो उनका झंडा उठा के उनके नारेबाजी में बात करने लगते हैं, उनके नारे लगाने लगते हैं। अभी मनोज सिन्हा जो राज्यसभा के मेंबर है, आरजेडी से राज्यसभा के मेंबर है, उनका एक बयान सुन रहा था कि बोल रहा था कि ओवैसी अगर जो चुनाव लड़ते हैं तो उसका मतलब यही है कि वो भाजपा को जिताने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि मुसलमानों का एक तो पार्टी है नहीं बिहार में। अगर जो ओवैसी यहाँ पे लड़ती है तो मुसलमान भाजपा को जिताने के लड़ती है। उनको अधिकार नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन लड़ने के लिए, जबकि उनकी आबादी 17% से ज़्यादा है। लेकिन 2-3% वाले अगर जो चुनाव लड़ते हैं तो वो किसी पार्टी को नहीं जिताते हैं।
ये कहाँ का दोगलापन हुआ साहब। पिछले इलेक्शन में ओवैसी ने पूर्वांचल से सिर्फ चुनाव लड़ा था, 8 सीट जीती थी। तो फिर वो कटवा पार्टी कैसे हो गई है? 17% अगर जो 17% आबादी को अगर जो वो प्रतिनिधि करते हैं, तो फिर वो कटवा पार्टी क्यों हो गई? और ये तो लोकतंत्र है, सभी को लड़ने का अधिकार है। एक तो आप उसे गठबंधन में शामिल नहीं करते हैं, वो तो अछूत हो गया आपके लिए कि हाँ मुस्लिम है, उसको गठबंधन में शामिल नहीं करना है। अगर जो वो खुद से लड़ते हैं तो उसे भी लड़ने नहीं देते हैं। और दूसरी तरफ आप मल्लाह और मांझी और ये सब के साथ गठबंधन करने के लिए हाथ जोड़ पकड़ते रहते हैं कि हाँ आइए मेरे साथ गठबंधन कर लीजिए, आइए मेरे साथ हो जाइए। तो ये तो दोगलापन हुआ है ना। और देखा जाए तो गलती सिर्फ उनकी नहीं है, गलती मुसलमानों की भी है। मुसलमानों में मैंने बहुत लोगों से सुना कि ओवैसी आ रहा है बिहार में तो वोट काटने आ रहा है। क्यों वोट काटने आ रहा है भाई? वो लास्ट टाइम आया था, अच्छा प्रदर्शन किया, सिर्फ पूर्वांचल में चुनाव लड़ा और 8 सीट पे जीता चुनाव। अगर जो वो लड़े तो वोट कटवा पार्टी हो गया। अगर जो आप मांझी या तो फिर जैसे मैं बताया मल्लाह समाज या तो फिर कुशवाहा समाज के प्रतिनिधि अगर जो वो अपने समाज के लिए करते हैं तो वो वोट कटवा नहीं हुए हैं। ये कहाँ का दोगलापन है? देखा जाए तो मुसलमानों ही में ही गलती है। ये बिन पेंदी का लोटा है, यह सभी के साथ हो लेते हैं। इनका कोई प्रतिनिधि करने वाले नहीं है। और इनके साथ जो दुर्दशा हो रहा है, पहले तो वोट बैंक भी माना जाता था कि मुसलमानों का एक वोट बैंक है। अभी तो वो भी नहीं पूछा जाता है इनको कि हाँ कोई वोट बैंक है इनका। अभी तो इनका कोई मतलब महत्व ही नहीं देता है कि हाँ मुसलमानों का कोई वोट है। तो दुर्दशा जो है उसका कारण भी यही लोग है।